नवरात्रि में माँ दुर्गा अपने भक्तों से मिलने जा रही थी। तभी भक्तों ने माँ दुर्गा का फूलों से स्वागत किया और माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न हुए। उस गांव में फसल नहीं उपज रहे थे तो माँ दुर्गा ने बारिश किया और बहुत प्रसन्न हुए। भक्तों ने उस गांव में बहुत अच्छी अच्छी फसल उपजने लगी और माँ दुर्गा का पूजा किया और लोगों ने झूम झूम कर नाचा माँ दुर्गा के लिए। हेलो दोस्तों, नवरात्रि में दुर्गे माँ आ रही है। दुर्गे माँ के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दो। माँ दुर्गे अपने भक्तों से मिलने जा रही थी। माँ दुर्गे को देखकर भक्तों ने डांस करने लगा। माँ दुर्गे भी डांस करने लगा और उतने में ही एक राक्षस हमला कर देते हैं। माँ दुर्गे ने उसे मार दिया और माँ दुर्गे के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब भी नहीं किया। जन्म देने वाली माँ को खुश रखो, दुर्गा माँ अपने आप खुश हो जाएगी। अगर माँ से प्यार करते हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना। दुर्गा माँ एक फल का पेड़ लगा रही है और उस फल का पेड़ पर शंकर जी शक्ति डाल देते हैं, जिससे पेड़ बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है और दोनों मिलकर उस पेड़ के फल खाते हैं। और एक दिन एक राक्षस ने उस पेड़ को जला दिया। इससे दुर्गा जी बहुत नाराज हो जाती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा का पूजा बहुत धूमधाम से हो रही थी। तभी ये लड़की दुखित हो जाती है क्योंकि इसका फूल नहीं बिकती है और ये इसका हिरण मिलकर दोनों करतब दिखाते हैं। लोग बहुत खुश हो जाते हैं और इसका फूल बहुत बिकने लगता है। लोग इसे बहुत खरीदता है। फिर ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इसके लिए आप सब्सक्राइबर भी नहीं। दो हाथी माँ दुर्गे का पूजा कर रहे हैं और वो दोनों फल फूल लाने चले जाते हैं और वो दोनों फल फूल लाने के बाद माँ दुर्गा को फल फूल चढ़ा देते हैं। और फल फूल चढ़ाने के बाद एक दिन एक हाथी अकेले आता है। अकेले आने के बाद एक राक्षस ने उन हाथी को मार दिया और वह लेकर चला गया और हाथी रोने लगा। कोई सब्सक्राइब भी नहीं। रमेश महीने दिन पहले अपने नौकरी खो चुका था और दिन का दिन उस पर भारी पड़ रहा था और अपने बच्चे के छोटी ज़रूरत नहीं पूरा करने पर उसका बोझ बन चुका था और माँ को याद करता है। छठी माता सबका ज़रूरत पूरा करता है और पड़ोस में गन्ना और फल उधार लेते हैं और सुबह जाकर छठ माता के घाट पर प्रणाम करने लगते हैं। और धूप इतना रहता है कि उसका पसीना से पूरा शरीर भीग जाता है। कुछ ही दिनों के बाद उसका दोस्त नौकरी का प्रस्ताव लेकर आता है और वह रमेश रोने लगता है। कोई लाइक और कोई सब्सक्राइब नहीं किया।